जब हम आज सूची जारी कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि कोई सकारात्मक जवाब कल शाम तक नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी नहीं आया कि हम जनता दल यू से भी बातचीत कर रहे हैं और समझौता करेंगे, तो हम इसको और क्या माने? हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। और यही नहीं है, इसके पहले का भी उदाहरण हम आपको बता दें। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़के माने अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा बिहार में एनडीए है, उसके अतिरिक्त जहाँ भी है, हम लोग अरुणाचल में लड़े थे और अरुणाचल में हमने 15 उम्मीदवार खड़े किए थे। 15 में हमारे 7 उम्मीदवार चुनाव वहाँ जीते थे बीजेपी से अलग रहकर। हम इंडिपेंडेंट वहाँ अलग स्वतंत्र रूप से लड़े थे और 15 में 7 उम्मीदवार हमारे जीते थे अरुणाचल में। ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ भी हमारे ही जनता दल यू का उम्मीदवार चुनाव जीता था। हम लोगों ने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया था कि भाई अब तो हम लोग अलग अलग लड़ लिए, जो हमारे 7 लोग हैं इनमें से सरकार आप बना लिए हैं वहाँ, तो इसमें से मिला के एनडीए वहाँ भी बना लीजिए। उन्होंने मौखिक रूप से सहमति दी थी। बाद में 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। लेकिन लास्ट जो अरुणाचल में पिछला चुनाव हुआ था, उसके पहले हम नागालैंड में भी चुनाव लड़े। नागालैंड में भी हम 5 लड़े, 15 लड़े थे, उसमें एक पर हम चुनाव जीते, एक उम्मीदवार हमारा चुनाव जीता और 4 विधानसभा क्षेत्रों में हम दूसरे नंबर पर रहे और क्लोज कंटेस्ट में रहे। 100-200 वोट के अंतराल से हम हारे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो हम स्वतंत्र रूप से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। सर, आप कई स्टेट्स में बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, आपने वाला, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड हैं कि आप लोग चाहते थे यूपी में कि हो, लेकिन नहीं हो पाया? आप लोग अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड? नहीं, हम अपसेट होने की इसमें कहाँ कोई बात है, इसमें कोई अपसेट होने की बात नहीं है और न डिसअपॉइंटेड होने की बात है। भारतीय जनता पार्टी से हमने पहले ही बताया आपको कि जनता दल यू के और हमारे पार्टी के केंद्र की सरकार में जो माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सहमत है और इसलिए हम लोगों ने इंतजार किया। बल्कि अगर हम लोग प्रारंभ से तैयारी करते तो और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते वहां। नहीं, हम ये कैसे कहें धोखा देने की बात? तो भाजपा ने हमसे कोई पार्टी को, हमने तो कहा कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं था कि हम जनता दलियों से समझौता कर रहे हैं और नहीं किया, इसलिए आप इसको धोखा कैसे मान सकते हैं? आपने कहा कि पहले अगर हम लोग कैंडिडेट ज्यादा तैयारी से चुनाव में जाते, ऐसा लगता है कि ज्यादा बातचीत की प्रक्रिया में देरी हुई, इसलिए आप लोग ठीक से तैयारी नहीं कर पाए? नहीं, तैयारी नहीं कर पाए, सीट ज्यादा हम लड़ते। मेरे कहने का मतलब वो है कि 50, 60, 70 सीट आज हम लड़ रहे हैं, हम 100 सीट पर लड़ते। हम 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते थे वहां, लेकिन आज जो हम 50-60 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम 100 सीट पर लड़ते चुनाव। भाई मैंने आपको बताया कि अरुणाचल में कितना 60 की है, 15 लड़े हम, तैयारी थी हमारी और 15 में हम 7 जीते। वहां नागालैंड में हम जीते, लेकिन उसके बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा का चुनाव पूरी मजबूती से और पूरी ताकत से लड़ेगा और हमको पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि हम वहाँ अच्छी संख्या में अपने उम्मीदवार जिता के लाएंगे। सर, आप लोग बिहार में एक साथ हैं, केंद्र में भी साथ में हैं, क्या लगता है यूपी में अलग लड़ने से आने वाले समय में गठबंधन पे कुछ असर पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? आपका पोर्टल जो है बिहार में चलता है तो दिल्ली में नहीं चलेगा तो उससे कोई असर पड़ता है क्या? अरे बिहार में हमारा एनडीए है, कोई बाकी जगह तो हम एनडीए में है नहीं और एनडीए के पार्ट नहीं है। समझौता हो सकता था, जो नहीं हुआ। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।